एंड वेलकम टू आवर चैनल ऑप्टिग्रो फाइनेंशियल्स माय फ्रेंड्स। आज की जो मैं वीडियो आप सबके लिए लेकर आई हूँ वो एक इंट्राडे स्ट्रैटेजी वीडियो है और इस स्ट्रैटेजी को आप 3 मिनट्स 5 मिनट्स एंड 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पर कर देख सकते हैं। यस माय फ्रेंड्स, अगर मैं बताऊं कि हमारी आज की स्ट्रैटेजी क्या है फॉर इंट्राडे तो उसका नाम है, आज हम लोग सीखेंगे कि किस तरीके से आप ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी अपनी बना सकते हो बॉलिंजर बैंड, और जिसमें आप कंफर्मेशन करोगे विद द हेल्प ऑफ RSI। हम लोग आज अपनी इस वीडियो में यही चेक करेंगे और यही देखेंगे किस तरीके से बॉलिंजर बैंड का हेल्प लेकर और जहां आप कंफर्मेशन लेंगे RSI की, उसकी हेल्प से कैसे आप कर सकते हैं अपनी इंट्राडे ट्रेडिंग, जिसका टाइम फ्रेम है 3 मिनट्स 5 मिनट्स एंड 15 मिनट्स। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम मैं अपनी इस वीडियो को शुरू करती हूँ और आपको बताती हूँ कि कैसे आप ट्रेड कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ बॉलिंजर बैंड एंड कंफर्मेशन विद RSI। जिसमें सबसे पहला काम हमें ये करना है, अगर हम चाहते हैं कि इसको समझें तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, बॉलिंजर बैंड की सेटिंग्स को समझना होगा। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको सेटिंग्स भी बताने वाली हूँ कि आपको बॉलिंजर बैंड की सेटिंग्स किस तरह से करनी है, तो आपके लिए वो बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होगा। बिल्कुल आप बॉलिंजर बैंड को अपने अकॉर्डिंगली कस्टमाइज कर सकते हैं। यहाँ मैं सिर्फ आपको हेल्प करूंगी एंड आप अपने अकॉर्डिंग उसको कस्टमाइज कर सकते हैं, जिस चैनल या जिस प्लेटफॉर्म को भी आप यूज करते हैं फॉर योर ट्रेडिंग। तो आइए मैं बताती हूँ कि बॉलिंजर बैंड की सेटिंग्स में सबसे पहले आपको क्या करना है। सबसे पहले आप सर्च आउट करोगे BB और आपके पास जो फर्स्ट पॉइंट अवेलेबल होगा यानी फर्स्ट इंडिकेटर दैट इज बॉलिंजर बैंड, आपको स्टाइल को ऑप्ट कर लेना है। उस इंडिकेटर को ऑप्ट करते ही आपके पास वो स्क्रीन में अवेलेबल हो जाएगा। उसके बाद आप उसके सेटिंग्स में आएंगे। सेटिंग्स में सबसे पहले फ्रेंड्स आपको क्या दिखेगा, इनपुट्स में ये जो कुछ भी आपके पास विजिबल होगा ऑन योर स्क्रीन वो सब कुछ बाय डिफॉल्ट सेट होता है और आपको उसमें किसी भी तरह की छेड़खानी नहीं करनी है। आप उसी को कंफर्म कर लोगे एंड दैट विल बी योर डिफॉल्ट सेटिंग। ठीक है, तो इनपुट्स में आपको इसी तरीके से कोई भी चेंज नहीं करना है। हमें चेंज कहाँ करना है, सो व्हेन वी कम टू द नेक्स्ट थिंग इट्स स्टाइल में हमने बेसिस को, अपर को एंड लोअर को टिक किया है एंड हमने बैकग्राउंड को हटा दिया। द रीजन बिहाइंड दैट, ताकि हमें हमारा ट्रेडिंग व्यू या जो भी चार्ट हम देखने वाले हैं वो हमें क्लियर दिखे, इसलिए मैंने अपने अकॉर्डिंग इसको कस्टमाइज कर बैकग्राउंड इसका हटा दिया है। आपको अगर बॉलिंजर बैंड की सेटिंग करनी हो तो आप जिस तरीके से करना चाहे कर सकते हो। अगर आपको विजिबिलिटी विद बैकग्राउंड में मिलती है तो आप उसको भी कंटिन्यू कर सकते हो। यहाँ विजिबिलिटी के लिए मैंने बैकग्राउंड हटा दिया है। तो ये हो गई 2 इंपॉर्टेंट सेटिंग्स जो आपको करनी है बिफोर सेटिंग अप इंडिकेटर बॉलिंजर बैंड। तो जब आप ये 2 चीजें कर लोगे उसके बाद क्या होता है कि हमने क्या कर लिया, अपना बॉलिंजर बैंड का सेटिंग कर लिया। जैसा मैंने बताया कि हम लोग क्या करेंगे, RSI का भी हेल्प लेंगे एंड जब आप बॉलिंजर बैंड को कर लेंगे तो उसका इंटरफेस देखिए इस तरीके का दिखेगा इन योर ट्रेडिंग व्यू। अब मैं इसको इससे पहले डिस्क्राइब करूं उससे पहले मैं बता दूं कि अगर आप ये सोच रहे हो कि मैंने RSI का सेटिंग क्यों नहीं बताया, मैं बॉलिंजर बैंड का सेटिंग बताकर आगे स्किप क्यों कर गई, द रीजन बिहाइंड दैट कि मेरी ऐसी बहुत सारी प्रीवियस वीडियोस हैं जिस पे मैंने RSI की सेटिंग्स ऑलरेडी बता रखी है। तो अगर आप चाहते हो RSI की सेटिंग सीखना तो आप मेरे चैनल पे जाकर मेरी कोई भी प्रीवियस वीडियो जाकर देख लेंगे, उसमें आपको RSI सेटिंग मिल जाएगी। तो आइए अब मैं सबसे पहले आपके लिए अपना एनोटेशन निकाल लेती हूँ ताकि इस इंटरफेस में मुझे जो कुछ भी आपको समझाना हो मैं वो राइट डाउन कर आपको समझा सकूं। ओके, तो यहाँ पे मैंने अपना एनोटेशन निकाल लिया है और आपके पास इसका इंटरफेस भी विजिबल है। फ्रेंड्स मैं सबसे पहले बता दूं, ये जो येलो लाइन आपको दिख रही है ये है आपका SMA यानी सिंपल मूविंग एवरेज। ठीक है, तो यानी यहाँ पे बात हो रही है जो हमारा मिडिल यानी बेसिस है दैट इज सिंपल मूविंग एवरेज, हमने बेसिस लिया है अपना। और अगर अपर बैंड की बात करी जा रही है तो ये इसका स्टैंडर्ड डेविएशन शो कर रहा है एंड लोअर बैंड भी इसका स्टैंडर्ड डेविएशन ही शो करता है। वैसे मैं बात करूं सिंपल मूविंग एवरेज यहाँ पे क्या लगता है, तो अगर आपने ध्यान दिया होगा इसके सेटिंग्स पे तो उसका लेंथ 20 है, यानी ये जो SMA लगा है दिस इज अ लेंथ ऑफ 20 SMA। दैट मीन्स कि ये जो कॉन्फ़िगरेशन आपको दिख रही है ये आपको 20 दिन का मूविंग एवरेज बता रहा है।
ओके और अगर मैं बात करूं स्टैंडर्ड डिविएशन का जो अपर बाउंड है, कहीं ना कहीं ये रेजिस्टेंस की तरह काम करता है। और अगर मैं बात करूं इसके लोअर बैंड की, तो ये इसका सपोर्ट की तरह काम करता है। तो ये इसका टोटल सेटअप है और इंटरफेस है, और इसके ये कंपाउंड से जो मैंने आपको क्लेरिफाई कर दिए हैं। इंटरफेस की अगर बात करूं तो आप अगर बॉलिंजर बैंड को यूज कर रहे हैं तो उसमें यही क्वालिटीज होती है, ये कंपाउंड से जो यूज होते हैं। अब मैं आपको ले चलती हूँ ऑन द चार्ट व्यू, जहां पे मैं आपको दिखाऊंगी कि फॉर डिफरेंट ट्रेड्स किस तरीके से बॉलिंजर, अगर आप बॉलिंजर बैंड का यूज कर रहे हो तो आपको किस तरीके से कब पर्टिकुलर पॉइंट पे एंटर करना है, जहां आप कंफर्मेशन लोगे RSI की। तो आइए मैं आपको ले चलती हूँ फॉर द चार्ट व्यू। तो देखिए आपके पास एक चार्ट व्यू अवेलेबल हो गया है। यहाँ पे मैं वापस अपना सबसे पहले एनोटेशन निकाल लूँ ताकि मैं आपको सारे इंपॉर्टेंट थिंग्स जो भी है वो लिख कर दिखा दूँ। फ्रेंड्स देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको दिखाऊंगी कि यहाँ पे आपको RSI भी अवेलेबल है, जिसका अपर बाउंड है 55 एंड लोअर बाउंड जो आपको दिख रही है वो 45 की है। ओके, अब बात आ रही है हमारी बॉलिंजर बैंड की। तो हम इसमें ट्रेड कैसे देखेंगे? फ्रेंड्स देखिए, बॉलिंजर बैंड की जब भी बात आती है तो हमें सबसे पहले हमने जब बात करी कि इसका जो बेसिस है यानी SMA है 20 SMA, वो जब भी कोई ऐसा कैंडल है जो इसके ऊपर फॉर्म होगा, आपके SMA के ऊपर फॉर्म होने वाला कोई भी कैंडल, वो आपका कौन सा कैंडल होगा? आपका एंट्री कैंडल होगा, यानी ब्रेकआउट कैंडल हो जाएगा वो, जहां से आप इंटर करेंगे फॉर योर ट्रेड। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पे इस पर्टिकुलर कैंडल की, तो आपको जो ये कैंडल दिख रहा है ये क्या हो रहा है? इसका ब्रेकआउट कैंडल है। तो सबसे पहले आप इसके हाई को क्या कर लेंगे? मार्क कर लेंगे, और अगर इसका ब्रेकआउट होता है तो आप उस पर्टिकुलर ट्रेड में इंटर कर सकते हैं। बट अगर हम बात करें उसी टाइम पे कंफर्मेशन लेने की, ये तो हमें पता है कि इसके कंसिक्वेंसेस इस तरीके से है, बट ऑन द सेम साइड हमें क्या कंफर्मेशन लेना है विद RSI। तो हम सीधे अपने एनोटेशन को नीचे की तरफ जब ड्रॉ करेंगे तो हम यहाँ पे क्या विजुअल कर पा रहे हैं कि हमारा जो RSI है दैट कम्स इन अ लेवल ऑफ 55, यानी ये हमारे बाउट जोन पे है, क्योंकि हमने RSI का सेटअप इसी तरीके से किया है जहां अपर बैंड का लेंथ हमने 55 रखा है, और यहाँ पे हमें RSI कंफर्म कर रहा है कि इट्स अ राइट पोजीशन फ्रॉम द RSI। और यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है? अगर हम बात करें SMA की, तो हमें यहाँ से भी ब्रेकआउट मिल रहा है। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे कि इसके हाई को मार्क कर लेंगे, और जैसे ही इसका ब्रेकआउट होगा हम अपने ट्रेड में इंटर कर जाएंगे। उसी तरीके से अगर बात करें कि आप SL किसको करेंगे, तो इसका जो लो है हम उसको अपना SL मानेंगे। फ्रेंड्स, अब आप ट्रेड में इंटर करने का पॉइंट आपका ये रहा, यहाँ पे आपने एंट्री ली। अब आप ट्रेड में शुरू करेंगे योर ट्रेलिंग और अपना प्रॉफिट मेकिंग इस पर्टिकुलर पॉइंट तक। ये आपका क्या हो जाएगा? ये आपका एग्जिट हो जाएगा। रीजन बिहाइंड दैट फ्रेंड्स, जब आप देख रहे हो कि कोई भी कैंडल नीचे क्लोजिंग दे रहा है, आपको SMA के नीचे क्लोजिंग दे रहा है, उस पर्टिकुलर पॉइंट पे वो आपका क्या हो जाएगा? एग्जिट पॉइंट हो जाएगा। तो अगर बात करी जाए इस तरीके से, तो आपने एक बहुत अच्छा मूवमेंट ऑफ प्रॉफिट कैप्चर किया है इन योर बुलिश ट्रेड। ये ट्रेड बेसिकली आपकी कौन सी ट्रेड हो गई? बुलिश ट्रेड हो गई। आपने बुलिश ट्रेड में एक बहुत अच्छा मूवमेंट कैप्चर किया ऑफ योर प्रॉफिट। वाइस वर्सा, ये तो बात हो गई हमारे बुलिश ट्रेड की। इसी तरीके से बात करेंगे हम अपने नेक्स्ट ट्रेड की, जिसे हम बेरिश ट्रेड कहते हैं। तो आइए देखते हैं उसका सेटअप और सिनेरियो क्या होता है। तो ये जो आपके पास चार्ट विजिबल हुआ है फ्रेंड्स, ये हमारे बेरिश ट्रेड का चार्ट है। अब देखिए, सबसे पहले मैं बता दूं कि हमने क्या पीछे बात करी थी, जब SMA के नीचे, क्योंकि हमने जब बुलिश की बात करी थी तो SMA के ऊपर जब कोई कैंडल फॉर्म होगा तो दैट विल बी आवर ब्रेकआउट कैंडल। बट यहाँ क्योंकि अपोजिट है, बेयरिश नेचर में जाना, हमें शॉर्ट सेलिंग करना है, तो यहाँ पे कोई भी कैंडल अगर हमारा SMA के नीचे फॉर्म हो रहा है, यानी ये कैंडल, अगर इस कैंडल को देखें तो हमारी एंट्री यहाँ बन रही है। बट मैंने क्या बताया कि हम लोग कंफर्मेशन लेंगे ऑफ RSI। तो हमने एंट्री तो अपनी देख ली, क्या हम कंफर्म करेंगे अब कि क्या उस पर्टिकुलर पॉइंट पे RSI भी हमें कंफर्मेशन दे रहा है टू एंटर इन अ शॉर्ट सेलिंग ट्रेड। तो अगर इस पॉइंट को मैं नीचे क्रॉस करके लाऊं, सो नो,
यहाँ पे RSI हमें कंफर्मेशन नहीं दे रहा है फ्रेंड्स। भले ही ऐसे में आपको ये कंफर्म कर रहा है या इंडिकेट कर रहा है दैट इट्स अ पॉइंट ऑफ योर एंट्री, बट फ्रेंड्स क्योंकि हमने जब डुअल कंफर्मेशन का यूज किया है, सो व्हाई विल ओनली स्टे ऑन द फर्स्ट कंफर्मेशन, हम सेकेंड कंफर्मेशन का भी हेल्प लेंगे। और अगर वहां पे हमें आंसर नेग्लेक्ट हो रहा है, डिनाई हो रहा है, तो प्लीज वेट, हम देखेंगे आगे जाकर। और जैसे ही आप थोड़े आगे बढ़ रहे हैं, यहाँ पे वापस एक कैंडल फॉर्म हो रहा है, और जब आप RSI के साथ इसको कंफर्म कर रहे हैं तो ये टोटली इसका क्या हो रहा है, शॉर्ट सेलिंग पोजीशन हो रहा है। यहाँ पे RSI भी इस पर्टिकुलर कैंडल पे आपको क्या कर रहा है, कंफर्म कर रहा है दैट यस इट्स योर प्लेस। यहाँ पे आप देखोगे अगर RSI को भी, तो इट्स ऑन रेंज ऑफ 45 के रेंज में वो है अपनी, तो यानी ये आपको यहाँ पे क्या बन रही है, आपकी एंट्री बन रही है। एग्जैक्टली आप इसके लो को जब भी ये ब्रेक करेगा नेक्स्ट कैंडल, तो दैट विल बी आर एंट्री पॉइंट। यानी अगर मैं बात करूं आपसे, तो ये इसको सबसे पहले मार्क कर लेंगे, एंड जैसे ही इसका ब्रेकआउट होगा इस कैंडल में हमारी एंट्री बनती है। और उसके बाद हम तब तक अपने इस ट्रेड में बने रहेंगे जब तक कोई भी कैंडल हमारे SMA के ऊपर क्लोज नहीं हो जाता। तो यहाँ पे जैसे ही देख रहे हैं कि ये जो कैंडल है हमारा क्या बन जाएगा, एग्जिट कैंडल बन जाएगा, हम अपने ट्रेड में यहाँ से एग्जिट कर जाएंगे। तो अगर मैं बात करूँ शॉर्ट सेलिंग की भी, तो हमने बहुत अच्छा मूवमेंट यहाँ पे कैप्चर किया है इन आर बेयरिश ट्रेड विद द हेल्प ऑफ बॉलिंजर बैंड, एंड जहां हमने कंफर्मेशन ली है अपने RSI की। सो फ्रेंड्स, आज की हमारी इस वीडियो में हमने बहुत इजीली अपने इंट्राडे के लिए एक बहुत अच्छी सी स्ट्रैटेजी और कहीं ना कहीं एक सिंपल सी स्ट्रैटेजी को भी ऑप्ट किया है। मैं वापस से बता दूं, अगर आप बॉलिंजर बैंड और इंट्राडे स्ट्रैटेजी की जब बात करूं, तो उसमें आप टाइम फ्रेम 3 मिनट्स, 5 मिनट्स एंड 15 मिनट्स का ही रखेंगे, ताकि उससे आपको सही मूवमेंट कैप्चर करने का मौका मिले इन योर इंट्राडे। वेल फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग अस। लेट अस सून, हम वापस मिलेंगे एक और अच्छी स्ट्रैटेजिक वीडियो के साथ, जहां आपको बहुत ज्यादा कुछ सीखने को मिलेगा। टिल देन स्टे कनेक्टेड विथ ऑप्टिग्रो फाइनेंशियल्स एंड डू सब्सक्राइब आवर चैनल।